हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनो बोरोन कंटेनिंग रिएजेंट्स। कल हमने स्टार्ट किया था, उसका सेकंड हमने कल पढ़ा था। इसके बारे में रिएक्शंस के स्टार्ट की थी हमने, और कल हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं कार्बोनाइलेशन ऑफ ऑर्गेनो बोरेन्स। कार्बोनाइलेशन, carbon monoxide forms Lewis acid base complexes with organoboranes, and these adducts undergo boron to carbon migration. बोरोन के जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वहाँ से कार्बन पे माइग्रेशन ऑफ द बोरोन सब्स्टिट्यूएंट्स. The reaction can be controlled and therefore directed in the migration of 1, 2 और ऑल द 3 सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बोरोन. बोरोन पर जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो रिएक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं एक माइग्रेशन के लिए भी, 2 सब्स्टिट्यूएंट के माइग्रेशन के लिए भी, और 3 सब्स्टिट्यूएंट के माइग्रेशन के लिए भी, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस. Depending upon the conditions, the carbonylation of organoboranes can lead to primary, secondary and tertiary alcohols, aldehydes and open chain cyclic and polycyclic ketones. ये सब कंडीशंस पर निर्भर करता है कि हमें क्या मिल रहा है. सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ बोरेन्स टू टर्शरी एल्कोहल्स. बोरेन्स का कन्वर्जन टर्शरी एल्कोहल्स में, ये देखें आप, अभिक्रिया में ही हम सीधी बात करते हैं. ट्राई एल्काइल बोरेन आपके सामने, दिस इज ट्राई एल्काइल बोरेन, रिएक्ट्स विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है. आप इसके सामने दिखाई दे रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड. और फर्स्ट स्टेप में क्या बन रहा है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बोरोन से जुड़ गया. सेकंड स्टेप में आप देखेंगे कि माइग्रेशन ऑफ 1 ग्रुप ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट बोरोन से कार्बन पर, ठीक है. और थर्ड स्टेप में आप देखेंगे ये बन गया एंड ओवर, मतलब फाइनली क्या बन रहा है ट्राइएल्काइल बोरेन से, कि कार्बन मोनोऑक्साइड की विक्रिया से क्या बना है हमारा बोरोनिक एनहाइड्राइड, ठीक है. ये बोरोनिक एनहाइड्राइड इसके बाद में इथाइलिन ग्लाइकोल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है 2 बोरा 1,3 डाइऑक्सिलेन. बोरोनिक एनहाइड्राइड की इथाइलिन ग्लाइकोल से अभिक्रिया करके यह बना रहा है. और ये इथाइलिन ग्लाइकोल जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, इसका उपयोग हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि ये जो माइग्रेशन हुआ है, नहीं सॉरी, ये इसका उपयोग हम इसलिए कर रहे हैं कि जो बोरोनिक एनहाइड्राइड है, यदि इथाइलिन ग्लाइकोल से रिएक्शन नहीं कराते हैं तो हमें पॉलीमर मिलेगा और जिसका ऑक्सीडेशन होना आगे मुश्किल होगा. इसलिए हम इसका इथाइलिन ग्लाइकोल की से अभिक्रिया कराते हैं. और बोरोनिक एनहाइड्राइड से हमें क्या मिल रहा है 2 बोरा 1,3 डाइऑक्सिलेन, जो कि जिसके ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिल गया है टर्शरी एल्कोहल. तीनों ग्रुप का माइग्रेशन हो चुका है ऑलरेडी, हमने यहाँ देखा अभिक्रिया के अंदर. तो दिस इज कन्वर्जन ऑफ बोरेन्स टू टर्शरी एल्कोहल्स, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज conversion of boranes to ketones and secondary alcohols. When carbonylation of a trialkyl borane is conducted in the presence of water, the migration of the third alkyl group is intercepted. यदि हम पानी की उपस्थिति में कर रहे हैं कार्बोनाइलेशन, तो क्या हो रहा है, 2 ग्रुप का तो माइग्रेशन हो चुका, तीसरे ग्रुप का माइग्रेशन रोका जा सकता है. द हाइड्रेट इज फॉर्म्ड, ये देखें आपके सामने, द हाइड्रेट इज फॉर्म्ड. This can be oxidized to a ketone or hydrolyzed to a secondary alcohol. जहाँ हम थर्ड ग्रुप का माइग्रेशन रोक दे रहे हैं, जब इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर अभिक्रिया कर रहे हैं, तो हम तीसरे ग्रुप का माइग्रेशन रोक पा रहे हैं और उसको हम कीटोन और सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ बोरेन्स to aldehydes and primary alcohol. Conversion of boranes to aldehyde and primary alcohols. इसके लिए आप यह अभिक्रिया देखें तो ये कह रहा है, जब हम ट्राइएल्काइल बोरेन का कार्बोनाइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज लिथियम
लिथियम ट्राईमिथॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है कि कार्बोनाइलेशन में क्या हो रहा है एल्काइल बोरेन्स का, कि माइग्रेशन ऑफ द एल्काइल ग्रुप्स। पहले हमने पढ़ा तीनों ग्रुप का माइग्रेशन, उसके बाद हमने पढ़ा कि 2 के बाद में रोका गया। अब हम पढ़ रहे हैं तीसरी रिएक्शन के अंदर कि इस रिड्यूसिंग एजेंट का उपयोग करते हैं यदि हम, तो सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप के माइग्रेशन के बाद भी अभिक्रिया को रोका जा सकता है। मतलब माइग्रेशन अभिक्रिया को रोका जा सकता है मीन्स माइग्रेशन ऑफ अदर 2 ग्रुप्स को रोका जा सकता है, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, यदि हम एक ही माइग्रेशन के बाद में, एक माइग्रेशन हो गया, हमने चूंकि इसके प्रेजेंस में इस रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में हमें अभिक्रिया कराई, देन माइग्रेशन ऑफ द 1 ग्रुप, और इस माइग्रेशन के बाद में आप देखेंगे कि हमें ऑक्सीडेशन से तो हमें मिल रहा है एल्डिहाइड, और ऑक्सीडेशन से तो हमें मिल रही है इसमें एल्डिहाइड रूट 1 में, और दूसरे उसमें दे रहा है हमको ये प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, तो हमने कार्बोनाइलेशन पढ़ा एल्काइल बोरेन्स का, और 3 रिएक्शंस पढ़ी उसके अंदर, जिसमें एक जगह हमने पढ़ा कि माइग्रेशन ऑफ ऑल द 3 एल्काइल ग्रुप्स, सेकंड में हमने पढ़ा माइग्रेशन ऑफ 2 ग्रुप्स के बाद में हम कैसे रोक सकते हैं अभिक्रिया को, और अभिक्रिया किस तरीके से हो रही है, और थर्ड में हमने पढ़ा कि माइग्रेशन ऑफ द ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ठीक है, नाउ साइनिडेशन ऑफ ऑर्गेनोबोरेन्स। साइनिडेशन ऑफ ऑर्गेनोबोरेन्स। Cyanide ion is isoelectronic with carbon monoxide, and borane reacts similarly to initially form an adduct with cyanide ion on reaction with sodium cyanide. Cyanide ion जो है वह किस इलेक्ट्रॉनिक है किसके, कार्बन मोनोऑक्साइड जो अभिक्रिया हमने करी है उसी के अनुसार हो रही है, और सबसे पहले एक एडक्ट बनाता है, and thus this is another reagent besides carbon monoxide which serves as the electrophilic migration terminus. The nitrogen atom in the initial adduct is not sufficiently electron attracting to induce migration. This ability is enhanced, जो हम स्टार्टिंग में जो हमारा साइनाइड आयन ऐड हुआ है उसका नाइट्रोजन माइग्रेशन को इंड्यूस नहीं कर पा रहा है, फॉर इसके लिए हम क्या कह रहे हैं, दिस एबिलिटी इज एनहांस्ड बाय एसाइलेशन ऑफ द साइनो ग्रुप विद ट्राईफ्लोरो एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये देखें आपकी अभिक्रिया, ये साइनाइड आयन के साथ अभिक्रिया कराई, उसके बाद में ट्राईफ्लोरो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में। ठीक है, 2 alkyl groups are transferred at low temperature to give ketones by oxidation. The method has a merit over carbonylation due to low temperature conditions of this reaction. इसमें क्या कर रहे हैं हम, 2 ग्रुप्स का माइग्रेशन हो रहा है, 2 एल्काइल ग्रुप्स का, और ये उससे बेहतर क्यों है, कार्बन मोनोऑक्साइड से बेहतर क्यों है, क्योंकि यह लो टेम्परेचर पर अभिक्रिया हो रही है। आपके सामने आप देख रहे हैं कि ये लो टेम्परेचर पर अभिक्रिया हो रही है, पूरी अभिक्रिया आपके सामने दिखाई दे रही है। ओके, साइनाइड आयन का एडिशन ट्राईफ्लोरो एसिटिक एनहाइड्राइड का, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वह माइग्रेशन इंड्यूस नहीं कर पा रहा है आर ग्रुप का, उसके लिए हमें इससे अभिक्रिया करानी पड़ रही है, और उसके बाद में आप देखेंगे कि फर्स्ट इज आर ग्रुप का माइग्रेशन, देन ये आर ग्रुप का माइग्रेशन होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।